सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण के दावे किए जाते हैं, लेकिन कुशीनगर के विष्णुपुरा ब्लॉक से सामने आई तस्वीरें इन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही हैं। यहाँ कुकुरा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर और खतरनाक हालत में पहुंच गया है। विद्यालय की छत से प्लास्टर गिर रहा है, दीवारों में जगह जगह दरारें हैं और बारिश के दौरान छत टपकने से कक्षाओं में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हैरानी की बात यह है कि भवन को कंडम घोषित किया जाने के बावजूद इसी परिसर में बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि बच्चे और शिक्षक हर दिन खतरे के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं। विद्यालय परिसर में साफ सफाई की स्थिति भी खराब है। बरसात के मौसम में झाड़ियों और गंदगी के कारण जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि जर्जर भवन की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन निर्धारित दरों में अंतर के कारण इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद भी बच्चों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकी। एक और सरकार सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर कुशीनगर के इस स्कूल की तस्वीरें व्यवस्था की कमियों को उजागर कर रही हैं। इस खबर की तह तक जाने के लिए और सच्चाई उजागर करने के लिए न्यूज़ 24 की टीम ने स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स से क्या बात की है, देखिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को लेकर काफी चहलकदमी देखने को मिल रहा है। जगह जगह छात्र एवं अभिभावक सरकारी विद्यालयों के जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहीं जर्जर भवन है जिसमें पढ़ाई कराई जा रही है, बरसात के समय में विद्यालय टपक रहे हैं, तो कहीं डेस्क बेंच नहीं है, तो कहीं फर्श नहीं है, तो कहीं पीने का पानी, तो कहीं शौचालय ध्वस्त मिल रहा है। इसी की रियलिटी चेक करने के लिए हम इस समय मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के बिशुनपुरा ब्लॉक क्षेत्र के कुकुरहा ग्राम सभा में। आप देख सकते हैं ये उच्च प्राथमिक विद्यालय कुकुरहा है। हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ इसकी सच्चाई है, जो हम आपको कैमरे पे दिखाएंगे कि किस तरीके से मतलब विद्यालय का प्रांगण है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो साफ सफाई जैसे अक्सर देखने को मिल रही है, तो उस तरह से ये विद्यालय का प्रांगण अभी घास फूस जमा हुआ है, इसको सफाई की आवश्यकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है विद्यालय भवन। हम भवन को दिखाना चाहेंगे। आप देखिए जो मेरे कैमरे में दिख रहा है कि ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जो जगह जगह आपको दिख रहा है कि प्लास्टर झड़ रहे हैं और ऐसा जानकारी है मिली है कि जो ये छत है वो बरसात में टपकता है और जो छात्र हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से टीचर कुछ कह नहीं पाते और छात्रों की पीड़ा देखकर टीचर स्वयं ही परेशान हो जाते हैं। अभी देखिए ये जो भवन है इसका छत जो है जगह जगह दरारें पड़ गई हैं और पानी के टपकने के चलते ये जगह जगह यहाँ पे जो निशान बन चुके हैं और जो मतलब छत है वो झड़ रहा है, जो प्लास्टर है वो गिर रहा है। कहीं ना कहीं इससे डर बना हुआ है, जिसकी वजह से ये क्लासरूम को देख सकते हैं आप कि जो टीचर हैं वो यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बैठाते हैं। इसको स्टोर रूम टाइप का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ईंट और ये जो अनाज रखने के लिए बक्से उक्से रखे गए हैं। तो ऐसे में हम दूसरे कमरे में भी चलेंगे, वहां भी हम देखेंगे कि क्या स्थिति है इसकी। जो क्लासरूम है वहां पे किस तरह का वो क्लासरूम है, कितना सुरक्षित है, जो बच्चे हैं वो कितना सुरक्षित उसमें है, जो टीचर है वो कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत आती है या नहीं, इसकी भी हम जानकारी लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो दीवार है वो भी क्रैक हो चुके हैं और ऐसा जानकारी मिला है कि ये कंडम घोषित हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश इसे छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के दावे हैं वो भी यहाँ पे फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भवन जर्जर रहेंगे और भवन से प्लास्टर जब गिरेगा और पानी टपकेगा तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं क्या है इसकी स्थिति, ये हम जो टीचर हमारे साथ हैं मुन्नी से जान लेते हैं। सर ये भवन जर्जर है तो इसमें कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? सर ये भवन जो है कई वर्षों से ये जर्जर, इसके बारे में सूचना भी दिया गया है और ये मतलब कब भी गिर सकता है। बच्चों को अक्सर हम इस क्लास से दूसरे क्लास में ले जाकर के पढ़ाते हैं, डर लगता है कि कब गिर जाए। कहीं न कहीं ये भी तो है कि जो आपके ग्राउंड्स हैं वो भी पूरे झाड़ झंखाड़ से पटे हैं, और तो आपको भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए जितनी हो सके। हाँ सर, इसके लिए तो हम बता रहे हैं, कई बार हमने मतलब सर जी को बताए हैं, एप्लीकेशन भी दिया गया है ताकि इसके ऊपर मतलब संज्ञान लिया जाए और इसको जल्द से जल्द मतलब इससे रिपेयर किया जाए।
तो आपको हम दूसरे कमरे में भी लेके चलेंगे कि वहां क्या कंडीशन है, किस तरह की स्थितियां हैं, कैसे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कोई भी अप्रिय घटना अगर घट जाती है तो उसके जिम्मेदार टीचर को ही ठहराया जाएगा, क्योंकि उनके भरोसे ही जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो वो सारी जिम्मेदारी टीचर पे चली जाएगी। लेकिन जब टीचर द्वारा बार बार इसकी सूचनाएं दी जाती है तो इस पे अमल क्यों नहीं होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम इस समय मतलब एक दूसरे क्लासरूम में है, हालांकि इसे रंगाई पुताई की गई है, लेकिन कोना देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा दीवार क्रैक हो चुका है। तो ये कभी भी गिरने का डर है। तो ऐसे में जो उच्च अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, क्यों आंखें मूंदे हुए हैं, क्यों इस पे ध्यान नहीं जा रहा है। लगातार विपक्ष के द्वारा या अन्य छात्रों के द्वारा जनपद के दूसरे प्रदेश के दूसरे जनपदों में ये विरोध हो रहे हैं और इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारों की लापरवाही है। जो सरकार के जो मानक है उसको ठेंगा दिखाया जा रहा है, जो सरकार का आदेश है उसको न मानते हुए उसे ठेंगा दिखाया जा रहा है। तो हमारे साथ इस विद्यालय के टीचर हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये मामला और इसको लेकर के आपने क्या किया है। सर, क्या है आप इस विद्यालय में और क्या नाम? विद्यालय में प्रभारी प्रधान अध्यापक है और जर्जर विद्यालय की सूचना चूंकि टपकता रहता है, बरसात में टपकता है, बच्चे भीग जाते हैं और बारिश की सूचना हमने बीआरसी पर भी दिया था। एक बार नीलाम भी हुआ था भवन, लेकिन खरीदार कोई नहीं मिला। इसका रेट ज्यादा लगा दिया जाएगा, कोई खरीदार मिला नहीं। उसके बाद फिर नीलामी नहीं हुई। मोबाइल मतलब भवन है, तो अगर कोई घटना हो जाएगी तो उस समय आप ही जिम्मेदार होंगे। तो जिम्मेदार तो होंगे, लेकिन अब हमने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दिया है, खंड शिक्षा अधिकारी को इसकी सूचना हमने दिया है। तो कह रहे हैं फिर नीलामी होगी तो फिर नीलाम की प्रक्रिया। अभी सर्पदंश की घटनाएं आपने देखा होगा, आपके ग्राउंड में भी सफाई नहीं है, घास उग गए हैं, तो वो भी रिस्क है, क्योंकि आप इतने बच्चों के यहाँ के लिए जिम्मेदार पर्सन आप लोग हैं। तो क्या ये सब अपने स्तर से नहीं कर सकते? अपने स्तर से किया गया था। इसमें घास में वो दवा छिड़कवाए थे घास पर, तो कुछ कम हुआ है घास। तो कहीं न कहीं ये जो भवन है यहाँ पे पढ़ाई किया जा रहा है। कई क्लासरूम ऐसे हैं जो प्लास्टर झड़ चुके हैं, तो उसमें न पढ़ा के यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो कितना रिस्क लगता है? रिस्क तो है, लेकिन बगल का स्कूल भी जर्जर है, वहां भी जगह नहीं है, वो स्कूल भी जर्जर है, यह भी जर्जर है। तो बच्चे जाए कहाँ? हमने कहा, बात किया था इस संबंध में, हमने खंड शिक्षा अधिकारी से बात किया था। तो कहा कि बगल वाला विद्यालय में जर्जर है, तो बच्चों को हम कहाँ भेजें? हमने कहा कि बगल में पंचायत भवन है, उसमें दे दीजिए। तो उसमें एक ही कमरा है। फिर दूसरे विभाग से, पंचायत विभाग कितने बच्चे यहाँ नामांकित, कितने बच्चे हैं, उपस्थिति कितने की हो जाती है? नामांकित यहाँ बच्चे 55 है और उपस्थिति यही 35, 40, 42 होती है। क्या लग रहा है, भवन जर्जर की वजह से कोई अभिभावक अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता है, या आप लोग मेहनत नहीं करते हैं? नहीं, बच्चों को अभिभावक से कहा जाता है, तो अभिभावक की मीटिंग होती है, जो संसी मीटिंग का अभिभावक आते हैं, जर्जर विद्यालय को देखते हैं, तो चिंता तो सब व्यक्त करते हैं। महीने होती है तो अभिभावक देखते हैं इसको। अभी हम क्लासरूम में हैं, कुछ बच्चों से भी बात करेंगे, कि जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब क्या उनका कहना है जो बैठ के यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अंजीरा खड़ा। क्या लग रहा, खड़ा हो जाइए, क्या लग रहा है, इस भवन आपका बढ़िया है, सुरक्षित है? सर, बारिश होता है तो पानी टपकता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। तो क्या इसको लेकर के कभी आप लोग मतलब अपने सर जी से बताए? सर जी लोग क्या करते हैं इसके लिए? सर जी लोग तो कहते हैं, पर कितना रिस्क है यहाँ पे, कितना खतरा है, कितना अच्छा लगता है यहाँ पढ़ना? सर डर तो है पर। और भी बच्चों से हम पूछ लेते हैं कि क्या कहना है उनका। और प्रतिमा कौन है जी? खड़ा हो जाइए बेटा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 7। क्या लग रहा है, ये भवन अच्छा है? नहीं, इसमें पूरा पानी टपकता है। तो कैसे पढ़ते हैं? बारिश का मौसम है, बरसात है, इसमें कैसे पढ़ते हैं आप लोग? वैसे ही रिस्क ले पढ़ लेते हैं। नहीं, अगर छत गिर जाए, दीवार पूरा क्रैक है, तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसको लेकर के आप अपने गार्जियन से या मास्टर लोग से शिकायत किए? क्या कहना है? वो जाके बोले ना, तो पता नहीं क्या बोले, मालूम नहीं। तो ऐसे में आपने देखा कि जो बच्चे हैं वो भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको भी ये चीजें जानकारी है। जो छोटे बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं कि कक्षा 7 की जो छात्र हैं, वो बता रहे हैं कि मतलब ये
जर्जर है और रिस्क है और बारिश में टपकता है, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है वो इसके प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से जो सरकार के दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। कुशीनगर से न्यूज़ 24 के लिए गुड्डू निषाद।